अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑल टू ग्रामर सीरीज़। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर ऑफिस से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम ग्रामर सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं और आज हमारी ग्रामर सीरीज़ की ये दूसरी क्लास है। आज लेसन नंबर 2 के अंदर हम पार्ट ऑफ स्पीच पे बात कर रहे हैं और आज हम जिस पार्ट ऑफ स्पीच पे बात करेंगे वो है प्रोनाउन एंड इसकी टाइप। तो लेट्स स्टार्ट। हम पहली क्लास के अंदर हम नाउन के बारे में बात कर चुके हैं, तो आज हम थोड़ा नाउन को रिवाइज़ कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर हमने डिफाइन किया था कि नाउन जो होता है ये एक नेम हुआ करता है कि इट मे बी नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और अ थिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक एक्टिविटी आपके लिए कि ये एक पैराग्राफ गिवन है, आप इस पैराग्राफ को रीड करें और रीड करने के बाद आप इसके अंदर नाउन को आइडेंटिफाई करें कि इस पैराग्राफ के अंदर कौन कौन से नाउन इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन याद रखिएगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स जो हैं हमने उनके बारे में पढ़ा था, तो इसके अंदर आपने उस कैटेगरी को भी आइडेंटिफाई करना है कि ये एक नाउन है तो इसकी कौन सी कैटेगरी है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको पैराग्राफ को पढ़ लें और उसके बाद नाउन को आइडेंटिफाई करें। चलो अब हम चलते हैं इस पैराग्राफ के सॉल्यूशन की तरफ। जो मैंने आपको पैराग्राफ अभी दिया था उसके अंदर आप देखें, मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए रीड करूंगा कि एम एंड डेविड प्लान्ड अ ट्रिप टू माउंटेन्स लास्ट वीकेंड। द वेदर was perfect and the sky was clear. They packed their bags and took a bus to the countryside. Along the way, they saw a beautiful river, tall trees, and small houses. At the campsite, they set up their tent and started a fire. अब इसके अंदर जो पहले दो वर्ड्स हैं एमा एंड डेविड, दीज आर द नाउन, ये नेम्स हैं ऑफ पर्सन और दीज आर द प्रॉपर नेम। आप इसमें नीचे देख सकते हैं कि एमा एक प्रॉपर नाउन है, डेविड ये भी एक प्रॉपर नाउन है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट नाउन आ रहा है इस लाइन के अंदर माउंटेन्स, माउंटेन्स एक कॉमन नाउन है। और आप फर्स्ट लाइन के एंड पे अगर आप देखें द वेदर, तो जो वेदर है ये हमारे पास एक नाउन है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि नाउन की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, उनमें एक टाइप थी एब्स्ट्रैक्ट की। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे नाउन होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जिनका वजन नहीं होता। और आपको याद हो तो हमने कहा था कि ऐसे नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिनका मटेरियल नहीं होता। और इसके अपोजिट में, इसके अगेंस्ट हमने पढ़ा था कंक्रीट नाउन या मटेरियल नाउन। कंक्रीट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनका कोई ना कोई मटेरियल होता है। जैसे हमने बात की थी कि टेबल, अब टेबल जो है ये कंक्रीट नाउन है, लेकिन जो वेदर है मौसम, इसका कोई वजन नहीं है, इसका कोई मटेरियल नहीं है, तो ये वेदर जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद आप सेकंड लाइन में अगर आए तो स्काई वाज क्लियर। अब स्काई जो है इट्स अ कॉमन नाउन। नेक्स्ट चेक करें बैग्स, ये भी कॉमन नाउन है। बस ये भी कॉमन नाउन है। कंट्री साइड देहाती इलाके को कहते हैं, तो ये भी कॉमन नाउन है। रिवर, तो ये भी कॉमन नाउन है। ट्रीज, हाउसेस, ये कॉमन नाउन है। एट द कैंप साइट, अब ये जगह का नाम है, कहाँ पर, वेयर, क्योंकि हमने कहा था कि नाउन जो है ये पर्सन का नेम हो सकता है, प्लेस का भी हो सकता है। तो कैंप साइट एक जगह का नाम है, कैंप साइट, तो ये भी कॉमन नाउन है। टेंट फिर एक नाउन है। एंड फायर, ये भी एक चीज़ का नाम है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इस जो हमने डिफरेंट ये कॉलम गिवन है इस टेबल के अंदर, तो हमने उनको आइडेंटिफाई किए हैं मुख्तलिफ नाउन को और उनकी कैटेगरी को भी आपके लिए आइडेंटिफाई कर दिए। तो आज हम बात करेंगे प्रोनाउन की। तो आज की हम क्लास की तरफ चलते हैं। ये तो एक रिवीजन थी हमारी प्रीवियस क्लास की, तो आइए चलते हैं अपने आज की टॉपिक प्रोनाउन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे प्रोनाउन, आप इसके वर्ड को देखें ना, प्रो नाउन, प्रो एंड नाउन, कि एक ऐसा वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन, कि नाउन की जगह जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास प्रोनाउन कहलाता है। A pronoun is a word that replaces a noun in a sentence to avoid repetition and make the sentence clearer and more natural। कि हम प्रोनाउन का इस्तेमाल नाउन की जगह करते हैं और इसका मकसद जो होता है कि एक पैराग्राफ के अंदर या टेक्स्ट के अंदर आप बार बार नाउन को रिपीट नहीं करना चाहते, इसीलिए आप क्या करते हैं, उस नाउन की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, यानी टू अवॉइड रेपिटेशन
और इससे आपका जो सेंटेंस होता है ये बड़ा क्लियर और नेचुरल हो जाता है। आप थोड़ा इसको एग्जांपल को देखिएगा कि जहाँ पर हम प्रोनाउन इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं विदाउट प्रोनाउन, हम बार-बार नाउन को रिपीट कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस हमें थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। जॉन इज़ अ गुड बॉय, जॉन स्टडीज़ हार्ड बिकॉज़ जॉन वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। अगेन एंड अगेन जॉन इस्तेमाल हो रहा है, तो ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, अच्छा नहीं लगता। इसके बरअक्स आप नीचे वाला सेंटेंस देखें, जहाँ पर हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किया जॉन की जगह कि जॉन इज़ अ गुड बॉय, ही स्टडीज़ हार्ड बिकॉज़ ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। अब देखें यहाँ पर हमने क्या किया, ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ही है यहाँ पर प्रोनाउन है और ये जॉन की जगह इस्तेमाल आ रहा है, यानी जॉन इज़ अ गुड बॉय, जॉन एक अच्छा लड़का है, ही स्टडीज़ हार्ड यानी वो मेहनत करता है, मतलब जॉन मेहनत करता है, तो हमने जॉन की जगह ही लगा दी है। बिकॉज़ क्योंकि ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहता है, मतलब क्योंकि जॉन डॉक्टर बनना चाहता है। अंडरस्टूड है कि हम जॉन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम बार-बार जो नाउन है जॉन हम रिपीट नहीं कर रहे, हम उसकी जगह प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जो प्रोनाउन होता है ये एक नाउन की जगह इस्तेमाल होता है और इसका जो बुनियादी पर्पस होता है, जो बुनियादी मकसद होता है, वो होता है कि आप रिपीटिशन को अवॉइड करना चाहते हैं। आप बार-बार नाउन को रिपीट नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर बार-बार नाउन को रिपीट किया जाए स्पीच के अंदर या टेक्स्ट के अंदर या पैराग्राफ के अंदर, तो वो ऑकवर्ड लगता है, वो अच्छा नहीं लगता। अब हमारे पास नेक्स्ट आप पैराग्राफ देखें, 2 पैराग्राफ गिवन है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है ना प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं। तो आई रीड इट फॉर यू। Yesterday, I went to the market with my friends Emma and David. We wanted to buy some gifts. At the store, a little girl named Sophia was looking for toys and she seemed very excited. Her mother asked, Sophia, which one did you like? She pointed at a doll and said, I want this. The shopkeeper smiled at her and wrapped it carefully. अब इस पैराग्राफ के अंदर आप देखिए ना डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन इस्तेमाल हुए हैं। यस्टरडे आए, अब आए कौन है? जो ये लिख रहा है, राइटर। माय फ्रेंड्स एमा एंड डेविड वी वांटेड टू बाय सम गिफ्ट। अब वी जो है ये प्रोनाउन है, क्यों? क्योंकि वी का मतलब यहाँ पर हम है, यानी कौन कौन, यानी एक मैं, एमा एंड डेविड, इन 3 लोगों के लिए हमने वी इस्तेमाल किया, यानी नाउन की जगह हम क्या कर रहे हैं, प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं। एट द स्टोर लिटिल गर्ल नेम सोफिया वाज लुकिंग एट टॉयज। सोफिया जो उन्होंने लड़की को देखा और वो टॉयज देख रही थी, एंड शी सीम्ड वेरी एक्साइटेड। अब शी हमने इस्तेमाल किए सोफिया। अगर हम सेंटेंस को ऐसे लिखते, स्टोर अ लिटिल गर्ल नेम सोफिया वाज लुकिंग एट टॉयज एंड सोफिया सीम्ड वेरी एक्साइटेड, अब ये awkward लगता कि सोफिया वाज लुकिंग एट टॉयज एंड शी सीम्ड वेरी एक्साइटेड। अब शी जो है ये मतलब सोफिया सीम्ड वेरी एक्साइटेड। हर मदर आस्क्ड, यानी सोफिया की मदर ने पूछा, सोफिया व्हिच डू यू व्हिच वन डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा पसंद है? शी पॉइंटेड एट अ डॉल एंड सेड, अब शी दोबारा यहाँ पर सोफी है, वो पॉइंट आउट करती है एक डॉल पे, गुड़िया पे, एंड सेड आई वांट दिस। अब आई जो है ये दोबारा सोफिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक हो गया? तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि आप देख रहे हैं कि हम नाउन की जगह बार-बार प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 या 2 मर्तबा हम नाउन इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम उसकी जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। और ये नेचुरल एक एक मतलब इसका जो फ्लो होता है ये नेचुरल हो जाता है, ब्यूटीफुल हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें। Meanwhile, James was searching for books. He found a great novel and bought it for himself. Everyone in the store was busy shopping. The cashier told us, you need to wait for your turn. So we stood in line and talked among ourselves. After buying our gifts, we thanked the shopkeeper and left. It was a wonderful experience for all of us. अब यहाँ पर देखें कि पहले हमने जेम्स के बारे में, जेम्स वॉज सर्चिंग, फिर ये ही जो है हमने जेम्स की जगह इस्तेमाल की है। ही फाउंड अ ग्रेट नावल, यानी कौन सर्चिंग बुक के लिए कह रहा था? जेम्स। ही फाउंड अ ग्रेट नावल, यानी जेम्स फाउंड अ ग्रेट नावल, इसका मतलब होगा एंड ब्रॉट इट, उसको परचेज किया। अब इट का मतलब क्या है यहाँ पर? इट हमने इस्तेमाल किया नावल की तरफ। अब नावल भी एक नाउन है और इसकी जगह हमने इट इस्तेमाल किया कि उसने एक नावल देखा और उसने इसको उस नावल को परचेज कर दिया एंड ब्रॉट इट हिमसेल्फ, अपने लिए हिमसेल्फ, दोबारा ये जेम्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट, एवरीवन इन द स्टोर वाज बिजी शॉपिंग, यानी हर एक कोई, कि उसके अंदर जितने भी लोग थे वो शॉपिंग जो है बिजी थे शॉपिंग में। और कैशियर में क्या कहा? यू नीड टू वेट फॉर योर टर्न। यू, अब यू दोबारा किसके लिए इस्तेमाल आ रहा है? यानी वो जो राइटर लिख रहा है उसके लिए, यू नीड टू वेट फॉर योर टर्न। यू आर अगेन यहाँ पर क्या है? एक प्रोनाउन है। सो वी स्टूड, वी यहाँ पर प्रोनाउन है, एंड आर सेल्फ फिर प्रोनाउन आ रहा है, वी प्रोनाउन आ रहा है, इट प्रोनाउन आ रहा है, अस प्रोनाउन आ रहा है। यहाँ पर आपको एक अंदाजा तो हो चुका होगा कि जो प्रोनाउन होते हैं ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें लाइक आई, माई, यू, वी, दे, इट,
इस किस्म के जो वर्ड्स होते हैं, ये प्रोनाउन काउंट होते हैं। आगे हम जब इसको फर्दर पढ़ेंगे डिटेल में, तो आपको बेहतर अंदाज में इसको समझ आएगा। तो चलो हम थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये तो हमने पहले देखा कि प्रोनाउन होता क्या है। सिंपली यहाँ पर हम प्रोनाउन की डेफिनेशन देखी कि प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, और इसका पर्पस बुनियादी जो होता है रेपुटेशन को अवॉइड करने के लिए। अब हम आते हैं आगे, अगर चलें तो इसकी टाइप है जो पहली, वो पर्सनल प्रोनाउन। जिस तरह हम नाउन की हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, तो इस तरह प्रोनाउन की टाइप्स होती हैं। और आज हम इस क्लास में प्रोनाउन की सिर्फ एक टाइप को पढ़ेंगे, और वह है पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं कि जो स्पेसिफिक पीपल और थिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और नॉर्मली दीज प्रोनाउंस आर रिलेटेड टू पर्सन। नाम से ज़ाहिर है ना, आप देखिए पर्सनल, पर्सन से, शख्स से, यानी तो इसमें देखें कि ऐसे वर्ड्स जो हम लोगों की जगह इस्तेमाल करते हैं, उनके नेम्स की जगह इस्तेमाल करते हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसके साथ साथ अगर हम चीज़ों की जगह भी, क्योंकि चीज़ें भी तो नाउन होती हैं ना, हमने देखा था, आपको याद होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। चीज़ भी है, ये एक नाउन होता है। अगर उसकी जगह में हम कोई वर्ड इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी पर्सनल प्रोनाउन में आएगा। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो चलो हम इसकी पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं कि दीज प्रोनाउंस रिप्लेस स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स एंड आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन पर्सन, नंबर एंड जेंडर। तो ये इस तरह जेंडर यानी ही शी। अच्छा, अब देखें हम एग्जांपल की तरफ अगर आए, आई एम गोइंग टू द स्टोर। आई जो है यहाँ पर क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन, एक शख्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। द टीचर गेव अस होमवर्क। टीचर ने हमें, अस, यहाँ पर जो अस है ये क्या है, एक प्रोनाउन है, एक पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि ये शख्स को, इंसानों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यू शुड फिनिश योर वर्क, यू यानी तुम। अब वो यू कौन हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आप किसी को कह रहे हैं बिलाल है, कि बिलाल यू शुड फिनिश बिलाल वर्क, यू कॉन्ट से लाइक दैट ना। आप जब किसी से बात करते हैं, हम कहते हैं यू शुड फिनिश योर वर्क। तो यू जो है ये बिलाल की जगह इस्तेमाल हो रहा है, एक पर्सन की जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हमारे पास यू जो होगा एक पर्सनल प्रोनाउन में आएगा। द टीचर गेव हर अ प्राइज। अगेन हर यहाँ पर एक पर्सनल प्रोनाउन है। यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ। यू एंड योर सेल्फ बोथ आर द पर्सनल प्रोनाउन। वी एंजॉयड आवर सेल्फ एट द पार्टी। तो ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, वी एंड आर सेल्स। दे ब्लेम देम सेल्फ फॉर द मिस्टेक। दे यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है, एंड देम सेल्फ भी एक पर्सनल प्रोनाउन है। ही इंजर्ड हिमसेल्फ व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल। ही यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है, और हिमसेल्फ भी पर्सनल प्रोनाउन है। अच्छा, ये तो हमने सिर्फ देखा कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। हमें पता ये चला कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, ये नाम पर्सनल पर्सन से निकला है, अखज हुआ है। और जो भी शख्स के लिए हम लोगों के नाम की जगह अगर हम कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इसकी अगर आप कैटेगरीज को देखें ना, कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, फर्दर इसके आगे कैटेगरीज होती हैं। तो आप इसमें थोड़ा इसको टेबल को देखें, तो आप इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स देखेंगे, जो आपने अभी देखा कि जो प्रोनाउन हुआ करते हैं। याद रखिएगा, जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, ये बुनियादी तौर पर 3 किस्म के होते हैं। अब टेबल से इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ। एक बंदा कहीं खड़े होके कुछ लोगों से कुछ बात कर रहा है, और बात किसी और के बारे में कर रहा है जो वहाँ पर लोग मौजूद नहीं हैं। दोबारा आप इसको गौर से सुने, कि एक बंदा बात कर रहा है, कुछ लोग सुन रहे हैं उसके सामने खड़े होके, लेकिन वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? उन लोगों के बारे में जो वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो एक वो बंदा जो खुद बात कर रहा है, एक वो जो उसके सामने खड़े हैं, और तीसरे वो जिसके बारे में बात हो रही है। तो ये 3 किस्म के लोग होते हैं बुनियादी तौर पर। जो इंसान खुद बात कर रहा होता है वो आई होता है, यानी फर्स्ट पर्सन में आएगा। जिनसे बात हो रही है, सामने खड़े हैं, वो सेकंड पर्सन में आते हैं। और जिनके बारे में बात हो रही है जो वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो थर्ड पर्सन में आते हैं। याद रखिएगा, आप अगर इसको इस तरह याद रखें तो आपके लिए ईजी होगा। तो चलो अब हम टेबल की तरफ चलते हैं, और इस फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड की तरफ आते हैं और उसको समझते हैं। फर्स्ट पर्सन में, जैसे मैंने आपको कहा, आई होता है, मैं, जो बंदा बात कर रहा है। आई, माई, मी, ये आपने क्लासेस में सुना होगा, आई, माई, मी। और आई का प्लूरल होता है वी, आवर, अस। जो आई ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि आई सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है।
और माई पोजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये पोजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी मलकियत के लिए। जिस तरह आप कहते हैं दिस इज माई बैग, दिस इज माई पेन, दिस इज माई टेबल, ठीक है। तो इसको इसलिए पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। अभी आप इसमें डिटेल में ना आ जाएँ कि इट इज़ सब्जेक्टिव, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। लेकिन आप इतना याद रखेंगे जो फर्स्ट पर्सन होता है वो आई होता है, और आई माई भी आपने पहले देखा होगा। अच्छा, माइन, माइन भी हम इस्तेमाल करते हैं कि ये हम कहते हैं हुज दिस बैग इज, कि ये बैग किसका है, अब दिस इट्स माइन, ये मेरा है, इट्स माइन। तो इसी तरह माई सेल्फ, अब जो यहाँ पर माई सेल्फ हुआ है ये आई की जगह हम इस्तेमाल करते हैं कि मैं खुद, मैं खुद, वी हम खुद, यू तुम खुद, यूर सेल्फ, ठीक है। ही वो खुद, हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ वो खुद, इट इट सेल्फ, दे देम सेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम कहते हैं जो खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, एक अक्स हुआ करता है अपना, यानी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक अपना अक्स है। अगर आप मिरर के सामने खड़े हो ना, आपका अपना अक्स नजर आता है ना, वो आपका रिफ्लेक्शन होता है। तो इसी से हमारे पास जो वर्ड है रिफ्लेक्सिव, कि ऐसे प्रोनाउन जो खुद को रिप्रेजेंट करते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एक तो ये हमारे पास लिस्ट हो गई। उसके बाद ये फर्स्ट पर्सन में आई आता है, उसकी प्लूरल हुई, ये दोनों फर्स्ट पर्सन में आएंगे। आई माई मी होता है, वी आवर अस होता है। अब हम आते हैं सेकंड पर्सन की तरफ। सेकंड जो सामने खड़े हैं यानी तुम लोग, जो, तो यू जो है सिंगुलर, ये हमारे पास सेकंड पर्सन होता है। यू, यूअर, यू। पोजेसिव इसका यूअर होता है कि मलकियत वाला, कि यूअर पेन, यूअर बैग, यूअर हाउस, यूअर टेबल। यू एक पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, और यू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसको हम मजीद देखेंगे, लेकिन आपने इतना याद रखना है कि जो सेकंड पर्सन में यू, यूअर एंड यू आते हैं, और यू का प्लूरल यू होता है तो वो भी यू, यूअर, यू हो जाएगा। और जो ये यू होता है इसका रिफ्लेक्ट, इसका अक्स क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये खुद को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, यूअर सेल्फ से, और ये यूअर सेल्फ से होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यू प्लूरल है, तो लेकिन इसका प्लूरल का साथ ऐसा नहीं लगाते, लेकिन जब इसका अक्स आएगा ना, याद रखिएगा, फिर हम यूअर सेल्फ कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन की तरफ अगर आप आए तो ही आता है, यानी वो लोग जो वहां पर मौजूद नहीं है जिनके बारे में बात हो रही है, तो वो हमारे पास ही होता है, यानी वो बाहर वाले, ही, हिज, हिम आता है। और अगर वो लड़की है या गर्ल्स हैं, विमेन है, शी, हर आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का जो जमा होता है ही, शी, वो दे होता है। जैसे हमने कहा ना, आई के जमा वी होता है, यू के जमा यू होता है, ही और शी दोनों का प्लस जो होता है, प्लूरल जो होता है वो दे हुआ करता है। तो दे, देयर, देम होता है। अब इन सब का याद रखिएगा, ये जो हमने आई माई मी पढ़ा है, वी आवर अस, यू यूर यू, यू यूर यू, ही इज हिम, शी हर, इट इट्स इट, एंड दे देयर देम, ये सारे हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन हैं। और इनका अक्स भी हुआ करता है सबका, और अक्स जो इनका होता है, इनका जो रिफ्लेक्शन होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक हो गया। अब हम थोड़ा नीचे इस पैराग्राफ को देखें तो आपको थोड़ा इसकी और समझ आएगी। Yesterday, I went to the park with my friends. We enjoyed ourselves playing football. There was a little boy who seemed lost. He was crying. So I asked, what happened? He said, I can't find my parents. His tears made me feel sad. So I told him, don't worry, we will help you. अब इसके अंदर अगर आप देखें ना, तो कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहे हैं, आई इस्तेमाल हो रहा है, माई हो रहा है, वी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड लाइन में देखें, ही हो रहा है, आई हो रहा है, व्हाट, ये भी एक प्रोनाउन है, व्हाट हैपन। अच्छा, ही, आई, माई, आई और वी। यहाँ पर फिलहाल व्हाट को छोड़ें, इसको, ये भी एक प्रोनाउन की टाइप है, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे। अच्छा, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये आपके लिए प्रैक्टिस पैराग्राफ है, जिसके अंदर हम पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे। और आपके लिए पहला जो पैराग्राफ है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए, जिसमें आई आता था और उसका प्लूरल वी, यानी आई माई मी, वी आवर अस। और सेकंड में यानी यू आता था, यू यूर यू और यू यूर यू। और थर्ड पर्सन में कौन से आते थे, ही, शी एंड दे, ही इज हिम, शी हर एंड दे देयर देम। अब ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। इस पैराग्राफ के अंदर आप इसको रीड करें और इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन प्रोनाउन को आपने आइडेंटिफाई करना है। ये जस्ट 1 मिनट आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ आप प्लीज देखिएगा पैराग्राफ जो 2 है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आपने इस पैराग्राफ के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, ऐसे प्रोनाउन जो खुद का अक्स हुआ करते हैं,
खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने कहा था आई का खुद क्या होता है, माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, हर का हर सेल्फ। तो यहाँ पर आपने वो आइडेंटिफाई करने। आप 1 मिनट ले सकते हैं और उसके वीडियो को पॉज कर लें और उनको आइडेंटिफाई करें। पहले पैराग्राफ के अंदर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन को, और सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है। तो ये जस्ट 1 मिनट प्लीज। यस, अब हमारे पास ये जो मैंने आपको 2 पैराग्राफ दिए थे उनका सॉल्यूशन है। पैराग्राफ फर्स्ट जो था उसके अंदर हमने क्या करना था, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन को आपने आइडेंटिफाई करना था। आई वेंट टू द बीच विद माय फ्रेंड्स। माई जो है यहाँ पर एक क्या है, ये एक पर्सनल प्रोनाउन है। वी प्लेड फुटबॉल, वी जहाँ पर एक पर्सनल प्रोनाउन है। एंड यू शुड हैव लव्ड टू जॉइन अस, यू यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है। सारा बिल्ट अ sandcastle and she was very proud of her work. She यहाँ पर एक क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। जेक एंड टॉम swam in the ocean। अब जेक एंड टॉम ये क्या है, ये प्रोनाउन नहीं है, याद रखिएगा, ये नाम है किसी के, ये नाउन है। इन द ओशन बिकॉज दे, अब दे यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है जेक एंड टॉम के लिए, बिकॉज दे लव द वाटर। लेटर मॉम कॉल्ड मी यहाँ पर एक पर्सनल प्रोनाउन है, सेड वी नीड टू लीव सोन, हमें जल्दी जाना है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, अगर आप जो पहला पैराग्राफ अगर आपने इसको देख लिया तो आप पहले पैराग्राफ के अंदर इसकी आप डिटेल देख सकते हैं कैसे, कौन-कौन सा पहली लाइन में पहला वर्ड था प्रोनाउन। यहाँ पर देखें आई, ये कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल है। पर्सनल तो है लेकिन कौन सा पर्सनल है, आगे हमने उसकी टाइप्स देखी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट है और ये सिंगुलर है, वाइड है। आई का अगर आप वी देखेंगे ना, तो वी इसका आप देखेंगे तो जो थर्ड नंबर पे पड़ा हुआ है वी, तो ये हमारे पास वी जो है ये भी पर्सनल प्रोनाउन है और ये फर्स्ट पर्सन है। आई के जो प्लूरल होता है, तो आई अगर फर्स्ट है तो वी भी फर्स्ट होगा, और ये प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं है, क्योंकि आई सिंगुलर है, एक के लिए इस्तेमाल करते हैं और वी ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, माई, उसके बाद माई को देखें, माई भी पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन माई की जो टाइप है ना आगे लिखी हुई है ब्रैकेट में, ये पोजेसिव है, मलकियत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट्स माई बैग, इट्स माई टेबल, इट्स माई कप, और ये सिंगुलर है, एक है। अच्छा, वी तो हो गया। उसके बाद यू को देखें, पर्सनल सेकंड्स। अब यू जो है पर्सनल तो है लेकिन सेकंड है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। इसमें शी क्या होगा, हमने कहा था आई, एक बंदा बात कर रहा है, लोगों से बात, जो बंदा बात कर रहा है ये होता है खुद, फर्स्ट पर्सन। जिनसे बात हो रही है, जो सामने खड़े यू पीपल, वो सेकंड होते हैं। जो इसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पैर वाला। तो शी जो है पर्सनल है लेकिन ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और ये सिंगुलर है। इसमें हर जो है ये पर्सनल पोजेसिव है, यानी मलकियत के लिए इस्तेमाल करते हैं, हर बैग। अच्छा, थर्ड है एंड सिंगुलर है। दे जो है यहाँ पर दे प्रोनाउन जो है इट्स अ पर्सनल प्रोनाउन, एक शख्स के लिए हम इस्तेमाल करें, एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और ये प्लूरल है। मी पर्सनल एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, पर्सन और सिंगुलर। याद रखिएगा जब हम प्रोनाउन को देखेंगे ना, ये सब्जेक्ट के तौर पर कैसे काम करता है जी, ऑब्जेक्ट के तौर पर कैसे काम करता है, ठीक है, और ये पोजेसिव इसमें कैसे काम करता है, ये हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर इतना पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं और उन सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, कि जो खुद को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनका अक्स नजर आता है। After swimming, Jake looked at himself in the mirror and laughed. Sarah told herself that her sandcastle was the best. We took photos to remind ourselves of the fun day. Even the dog enjoyed rolling in the sand by itself. अब himself ये प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव है, ये थर्ड पर्सन है। थर्ड क्यों है, क्योंकि ही इज हिमसेल्फ, ही इज हिम और ही से हिमसेल्फ बनता है। हर सेल्फ शी हर और हर सेल्फ हर से बनता है। आवर सेल्स वी आवर अस होता है ना, आवर सेल्स ये फर्स्ट पर्सन में आएगा क्योंकि आई के जमा। देखिए आवर सेल जो है ना आवर से बना है, और आवर किससे होता है, ये ऑब्जेक्ट केस हुआ करता है वी, सॉरी पोजेसिव केस हुआ करता है वी का, वी आवर, आज हमने देखा था ना। तो आवर से बना आवर सेल्स, उसका बना खुद, उसका बना रिफ्लेक्शन। तो ये फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल है। इट सेल्फ, रिफ्लेक्सिव, थर्ड एंड सिंगुलर। So that was all for today. Inshallah, see you in the next class. Thank you.